दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई बैंक में आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था भाषा भारती कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट। दोस्तों, ये बुक पढ़ रहे हैं हम लोग और इस वीडियो के 3 चैप्टर पर इस बुक के हमने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट आपको तीनों चैप्टर स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा दिए हैं और सभी के प्रश्नों के हल आपको करवा दिए सभी चैप्टर के। और इस वीडियो में हम आज चैप्टर 4 पढ़ेंगे, इस बुक का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये बुक है भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 5वीं की। तो इसके सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे आज पार्ट 4 के। चलिए देखते हैं पार्ट 4। तो इसका पार्ट 4 है हम भी सीखें। पार्ट 4 की पूरी कविता को अब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सही जोड़ी, रिक्त स्थान, खाली स्थान, सब कुछ एकदम बारीकी से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करवाऊंगा मैं आपको। और इसके सभी चैप्टर में आपको एक एक करके करवाऊंगा। रोज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए आपके सभी दोस्तों में, ताकि सभी घर बैठे अपना कोर्स पूरा कर सकें। बच्चों, सभी पार्ट आपको एकदम बारीकी से पढ़ाता हूँ और आज हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, और मुझे आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और इसके पहले के वीडियोस जो हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक के किए हैं, उनके सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो जाके आप जल्दी से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, पढ़ाई चालू करते हैं अब। पार्ट 4 हम भी सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। पथिकों को झलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू मेरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे पढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। दोस्तों, ये कहानी है इस पाठ की। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो ये शब्द है इसके और ये शब्दों के अर्थ है बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं। हित, हित का शब्द अर्थ है भला। तरु, तरु का अर्थ है पेड़। त्यागी, त्यागी का अर्थ है त्याग करने वाला। वाणी, वाणी का अर्थ है स्वर। पथिक, पथिक का अर्थ है राहगीर। खुशबू, खुशबू का अर्थ है सुगंध। माया, माया का अर्थ है मोह। पिछड़ा, पिछड़ा का अर्थ है पीछे छूट हुआ, पीछे छूटा हुआ। अनपढ़, अनपढ़ का अर्थ है जो पढ़ा लिखा ना हो। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो इसका उत्तर है, अनपढ़ व्यक्तियों को हमें शिक्षित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है, धरती से हमें पेड़ पौधे, फल सब्जियां, फसल और जल प्राप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 3, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं। तो इसका उत्तर है, पेड़ हमें फल, छाया और खुशबूदार फूल देते हैं। अब प्रश्न नंबर 4,
पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका उत्तर है पिछड़े व्यक्तियों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 5, देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है देश को हम नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जिससे हमारा देश विकसित और समृद्ध हो सके। यहाँ तक। अब अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशय है, लिखिए। तो इसका उत्तर है कविता सब कुछ से आशय उस सभी वस्तुओं से है जो हमारे जीवन में आवश्यक है, जैसे जल, हवा, भोजन, घर, मित्र, माता पिता, विद्यालय, रोजगार आदि। अब पढ़ेंगे बच्चों अगला प्रश्न तीसरा, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब हम इसका क वाला पढ़ेंगे। सूर्य से हमें प्राप्त होता है, तो इसके खाली स्थान में आएगा बच्चों रोशनी। यहाँ पे लिखेंगे हम रोशनी। ठीक है बच्चों, ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे रोशनी लिखना है बच्चों, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे, पेड़ों से हमें प्राप्त होता है, तो इसमें आएगा फल, ये वाला, यहाँ खाली स्थान में आएगा फल। तीसरा, हवा से हमें प्राप्त होता है, तो इसमें आएगा जीवन, यहाँ पे लिखेंगे जीवन। चौथा है, दीपक से हमें प्राप्त होता है, तो इसमें आएगा उजाला, यहाँ पे लिखेंगे उजाला। ठीक है बच्चों, अब अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रश्न 4, कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए। क, औरों का भी हित हो जिसमें, ये खाली स्थान है बच्चों, इसमें हमें इस कविता को, इसके पूरी कविता बना के लिखना है। ये आधी कविता दी हुई है। और ख वाला भी यही वाला है, हम मेहनत के दीप जलाकर, ये आधा लिखा हुआ है, ये भी आधा लिखा है, देश हमें देता है सब कुछ, तो हम इसे अब पूरा लिखेंगे। चलिए, इसका उत्तर है अब ये पहला, का औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, ये इसका पूरा लिख दिया है मैंने बच्चों उत्तर में। अब ख वाला पढ़ेंगे हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें, ये आप नोट कर लीजिएगा। ग वाला है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यहाँ तक ये इसके हो गए हैं पूरे, हमने आधे दिए हुए थे, हमने पूरे शब्द बना दिए उसके। अब आते हैं भाषा अध्ययन। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मिट्टी, वाणी, पथिक, रोशनी, अनपढ़, पिछड़ा, इन्हें हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए आगे करते हैं। ये शब्द हैं इसके और ये वाक्यों में प्रयोग है। तो मिट्टी का आएगा, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। और वाणी का आएगा, हमेशा मीठी वाणी बोलो। पथिक में आएगा, पथिक पेड़ के नीचे छाया लेते हैं। और रोशनी का है, सूर्य हमें रोशनी देता है। यहाँ तक। अनपढ़, अनपढ़ का आएगा, हमें अनपढ़ों की सहायता करनी चाहिए। पिछड़ा, पिछड़ा का आएगा, पिछड़ों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब अगला पढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनमें एक शब्द सही नहीं है, उस पर गोला लगाइए। तो हमें गोला लगाना है जो गलत शब्द है उस पर। तो
पहला शब्द है इसका तरु। तरु का आएगा वृक्ष, पादन, पादप, लता, पेड़। तो इसमें हमें गोला बनाना है। बच्चों इसमें जो गलत शब्द है उस पर हम गोला बनाएंगे, जैसे कि तरु, वृक्ष, पादप, लता, पेड़। तो इसमें वृक्ष सही है, पादप भी सही है, लेकिन लता, पेड़ भी सही है, और लता नहीं आता, तरु में लता नहीं आता, इसलिए तरु वाला हमें गोला बनाना है। ये लता पर गोला बनाना है। दूसरा है धरती। धरती का आएगा जमीन, पृथ्वी, धरा, भूधर। तो इसमें भूधर अलग है, भूधर पर गोला बनाएंगे। भूधर गलत शब्द है इसलिए। अब हवा का आएगा वायुयान, पवन, समीर, वायु। तो हम हवा को पवन भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं, और वायु भी कहते हैं। तो इसमें वायुयान गलत है, तो इस पर गोला बनाएंगे। अगला है फूल। फूल का पुष्प, कुसुम, फल, पुष्प। तो इसमें फल शब्द गलत है बच्चों, फल पर गोला बनाएंगे। नेक्स्ट सूरज। सूरज दिनपति, भास्कर, रजनीपति, दिनकर। तो इसमें गलत आएगा अपना रजनीपति, ये शब्द गलत है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये वाक्य गलत लिखे हैं, इनको हमें शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे देश को हमें कुछ सीखना है देना, इसको ये गलत लिखा है तो इसको हमें शुद्ध करना है। नया जीवन हवा देती है, ये भी गलत लिखा है, इसे भी सही लिखना है। धरती पर होती है खेती, ये भी गलत लिखा है, इसको भी सही लिखना है। और पेड़ देता छाया है, ये भी गलत लिखा है, इसको भी सही लिखना है। तो आइए लिखते हैं। ये वाक्य है और ये इनके शुद्ध रूप है। तो मैंने आमने सामने लिख दिए हैं। देखिए, देश को हमें कुछ सीखना है देना, तो इसका सही आएगा हमें देश को कुछ देना सीखना है, यहाँ तक। अब दूसरा है नया जीवन हवा देती है, तो इसका सही है हवा नया जीवन देती है। तीसरा है धरती पर होती है खेती, तो इसका सही है धरती पर खेती होती है, यहाँ। अब चौथा है पेड़ देता छाया है, तो इसका सही है पेड़ छाया देता है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग लिखिए। तो ये जैसे इसमें से विशेषण हमको चुनना है इन शब्दों में से। नया जीवन, चलती दोपहरी, खुशबूदार फूल, नए फल, अनपढ़ बालक, प्यासी मिट्टी, नया उजाला, त्यागी तरु। तो हमें इसमें से विशेषण शब्द निकालना है बच्चों, तो चलिए निकालते हैं। ये शब्द हैं और ये इसके विशेषण शब्द हैं। ये इसके वो शब्द हमको निकालने हैं बच्चों। ये शब्द है नया जीवन, तो इसका विशेषण आएगा नया। ये यहाँ पे हम लिखेंगे विशेषण। चलती दोपहरी का आएगा चलती। खुशबूदार फूल में आएगा खुशबूदार। नए फल का आएगा नए। अनपढ़ बालक का विशेषण आएगा अनपढ़। प्यासी मिट्टी का विशेषण आएगा प्यासी। नया उजाला का विशेषण आएगा नया। त्यागी तरु का आएगा विशेषण त्यागी। ठीक है बच्चों, अब अगला पढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इनके विलोम शब्द लिखने हैं अपन को। तो मैंने ये आगे लिख रखे हैं खाली स्थान में। हित का है अहित, प्रकाश का है अंधकार, प्रारंभ का है अंत, सुगंध का है सुरगंध, जीवन का आएगा मरण, नया का आएगा पुराना। ठीक है बच्चों, अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। अगला आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न 6, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बहुवचन
में बदलकर पुनः वाक्य लिखिए। इन शब्दों को बहुवचन में बदलकर पुनः वाक्य में लिखना है बच्चों। तो जैसे कि ये दिया है इसका उदाहरण, पथिक को भोजन दो। तो इसमें उदाहरण है पथिकों को भोजन दो। तो हमने लिखा है क वाला, राम खेत में पानी देता है। तो इसका आएगा राम खेतों में पानी देता है। ख वाला है पेड़ की छाया शीतल होती है। तो इसका पुनर्रूप होगा पेड़ों की छाया शीतल देती है। अब ग वाले पे आते हैं फूलों पर तितली, फूल पर तितली बैठी है। तो इसका आएगा फूलों पर तितलियां बैठी है। घ वाला है फल को खराब होने से बचाना चाहिए। तो इसका है फलों को खराब होने से बचाना चाहिए। अब अगला है त्यागी तरु से कुछ सीख लेना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे त्यागी तरुओं से कुछ सीख लेना चाहिए। अगला है अनपढ़ को शाला में पढ़ने भेजिए। तो इसका आएगा अनपढ़ों को शाला में पढ़ने भेजिए। बच्चों इसमें हमने जैसे फूल लिखा है तो इसका फूलों कर दिया, पेड़ लिखा है तो इसका पेड़ों कर दिया। इसको बहुवचन में बदला है हमने। राम खेत में पानी देता है तो हमने खेत की जगह खेतों कर दिया, मतलब राम खेतों में पानी देता है, बहुवचन में बदला है। चलिए अब आज के लिए आज का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। पार्ट 4 अगले चैप्टर में मिलेंगे, पार्ट 5 में कल। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिए आपके सभी दोस्तों में। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे अपने घर पर बैठकर पढ़ाई अच्छी तरह कर लें। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए पढ़ने में तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं कमेंट का जवाब दूंगा आपकी। चलते हैं बच्चों।